अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम पढ़ रहे थे हिजाब नावल, जिसकी राइटर हैं आमना खान। अल्लाह जी, आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुख है मुझे। आपको पता है अम्मा ने मुझसे चादर ले ली आज। आपको पता है अल्लाह जी, मुझे ऐसे लगा जैसे आज मेरे पास कुछ नहीं, जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। आपको पता है सब मुझ पे बातें कर रहे थे आज। मुझे लोगों की अजीब अजीब नज़रों से वहशत होती है अल्लाह जी। वो आंखों से मोती अपनी डायरी पे गिरा रही थी और जल्दी जल्दी लिख रही थी, जैसे उसने बहुत कुछ लिखना है। अल्लाह जी को एक एक बात बतानी है। लिखते हुए उसने इतनी भी जहमत नहीं की कि वो हाथ से आंसू साफ कर ले। उसको बस लिखना था, अपना दर्द, अपना गम लिखना था। अल्लाह जी, मैंने क्या बहुत बड़ा गुनाह कर दिया? अल्लाह जी, मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी उनसे बात हो, बस हो गई ना अल्लाह जी, अब तो नहीं होती ना। आखिरी बात पे उसके हाथ रुके, आंखों से खामोश मोती गिरने लगे, कलम ने साथ छोड़ा। अल्लाह जी, मुझे बहुत याद आते हैं वो। खामोशी ने अब सिसकियों को जगह दी। वो जो बगैर आवाज़ के बहते चले जा रहे थे अब सिसकियों में बदलने लगे। डायरी को दिल के साथ लगाए, सर को बेड पे रखे, सिसकते हुए बस यही कहे जा रही थी, मुझे याद आते हैं वो। अल्लाह जी, मुझे बहुत याद आते हैं वो। अल्लाह जी, आप कुछ करें ना, कुछ ऐसा करे ना कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस मुझे ये दर्द कम हो जाए जो मुझे जीने नहीं देता, मेरी सांसों की अजियत ख़त्म हो जाए। अल्लाह जी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या है ये, क्यों है ये। अल्लाह जी, मेरे दिल से निकालें वजदान को। उनके होने से मुझे दर्द होता है, मुझे बहुत दर्द होता है अल्लाह जी। उसने अपना मुंह बेड की तरफ किया, उसके गले की रगें साफ नज़र आने लगी। उसने एक हाथ से बेड की चादर को अपनी मुट्ठी में लिया। उसके मुंह से चीखें निकलीं जैसे आज उसके ज़ब्त की हदें ख़त्म हुई हों। उसने खुद पे काबू पाया, ऊपर हुई आंसुओं को अपने बाजू से साफ करने लगी, गहरी गहरी सांसें लेने लगी। खुले बालों के साथ हाथ में डायरी लिए खिड़की के पास आई, पर्दे पीछे की आसमान को देखने लगी। चांद उसके बिल्कुल सामने था, वो चांद जिसको देख के वो महबूब की ज़ियारत करती थी। खान साहब, आप देख रहे हैं ना ये चांद? उसने चांद को देखते हुए कहा, जैसे उसके दिल को इल्हाम हुआ हो, उसका महबूब भी इस चांद का दीदार करता है। उसने आंखें बंद की, दिल को सुकून आया, दर्द की लहर उसका वजूद निचोड़ के बाहर निकली। आंखें खोलते ही उसने डायरी देखी, वहीं ज़मीन पे बैठी एक एक सफ़ा पढ़ने लगी, अपने ही लिखे दर्द पे रोने लगी। उसने कलम उठाया और मज़ीद दर्द लिखने लगी। बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं कुछ ख्वाब, मेरे ऐन जवानी में मरे हैं। रोता हूँ मैं इन लफ्ज़ों की कब्रों पे कई बार, जो लफ्ज़ मेरे शोला बयानी में मरे हैं। कुछ तुझसे ये दूरी भी मुझे मार गई है, कुछ जज्बे मेरे नकल मकानी में मरे हैं। कब्रों में नहीं, हमको किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। इस इश्क ने आखिर हमें बर्बाद किया है, हम लोग इसी खुलते पानी में मरे हैं। कुछ हद से ज़्यादा था हमें शौक़ मोहब्बत, और हम ही मोहब्बत की गिरानी में मरे हैं। वजदान, उस लड़की का घर किधर है? वो नज़रें झुकाए उस खबर का इंतज़ार कर रहा था जो उसके दिल पे अजाब बन के गुजरेगी। उसको लगा था अब उसको कहा जाएगा, भूल जाओ उस लड़की को। जी अम्मी, मतलब? उसने माँ की इस बात पे ऊपर देखा, उनका मुस्कुराता चेहरा देखा। उसको लगा जैसे वो अब बोल नहीं सकेगा, उसकी ज़बान उसका साथ नहीं देगी। हाँ, तुम्हारे अब्बू और मैंने ये फ़ैसला किया है, हम उनके घर जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते की बात करेंगे। उन्होंने शौहर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कहा, और शौहर ने भी उनकी इस बात पे बगैर बोले आंखों में चमक लिए अपना सर हिलाया। लेकिन अब्बू? उसकी हैरान होती आंखों ने छलकना शुरू किया, दिल हवाओं में उड़ने लगा। उसको लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है। हकीकत में ये कहाँ मुमकिन था। अम्मी, आप सच कह रही हैं? उसने माँ से अटकते अटकते पूछा, जैसे वो अपनी सुनी हुई बात की तस्दीक चाहता हो, जैसे उसके कान एक बार फिर वो बात सुनना चाहते हों जिसके लिए न जाने उसने कितनी दुआएं मांगी हैं, कितनी मन्नतें मांगी थी। जी बच्चे, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने आज से पहले बेटे को इतना खुश नहीं देखा था। उनको लगा जैसे आज उनके सीने को ठंडक पहुँच गई, जैसे बहुत तेज़ आग लगी थी आज वो बुझ गई। शुक्रिया अब्बू। वह बहते अश्कों के साथ बाप के पास आया, उनके कदमों में बैठा, दोनों हाथ अपने हाथों में लिए, बारी बारी दोनों हाथों पे प्यार किया और फिर अकीदत के साथ अपनी दोनों आंखों पे लगाए। जैसे कोई किसी पीर के हाथ चूमता है, वैसे वो अपने बाप के चूम रहा था। बाप की आंखों में नमी आई और उन्होंने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। अम्मी, आपका बहुत शुक्रिया। फिर वो उठा, माँ के पास आया, माँ के कदमों में बैठा। वो जो पाँव बेड पे रखे लेटी थी, बारी बारी उनके पाँव चूमे। वो उठी, उसको अपने पास किया, अपने सीने से लगाया, उसकी आंखों के आंसू साफ किए और बच्चों की तरह उसके मुंह के दोनों तरफ प्यार किया, एक प्यार भरा बोसा दिया। अब उसको उठना था, शुक्राने के नवाफिल पढ़ने थे, अल्लाह के हजूर सजदा देना था, फिर उसको चांद देखना था, मलका को बताना था, उसको अपने दिल की आवाज़ से खुशखबरी देनी थी। अम्मी, मैं आता हूँ। उसका बस नहीं चल रहा था, वो ऊंचा ऊंचा चीखे, सबको बताए। उसके माँ बाप राज़ी हैं, उसकी खुशी में खुश हैं। वो उठा, बाहर गया। अब आंसुओं के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एक खूबसूरत मुस्कुराहट। किधर किधर?
कमरे से बाहर निकलते ही उसको पांचों बहनों ने घेर दिया। उसको दरमियान में खड़ा करके अपने हाथों के सलाखों के अंदर कर दिया। किधर भाग रहे हैं आप जनाब? ज़ैनब ने उसको घूर के देखते हुए कहा। वो कब से दरवाजे के बाहर खड़ी कान लगाए सुन रही थी, जैसे भाई से ज़्यादा उनको डर हो और भाई से ज़्यादा उनको खुशी। अल्लाह बचाए मेरी जान के वजदान कुंडों में फंस गया। उसने घूमते हुए बारी बारी सबको देखा और मुस्कुराते हुए कानों को हाथ लगाते हुए बहनों को कहने लगा, ना जी ना, इतनी आसानी से हम आपको छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी तरह हाथों में हाथ डाले गोल गोल घूमते हुए सबने एक साथ कहा, क्या चाहिए ये तो बताओ ज़ालिमों। उसने मसनूई सी नाराज़गी से देखते हुए कहा, जैसे उनकी कैद बहुत सख्त हो। हमें तो एक अच्छी सी ट्रीट चाहिए। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी इन चुड़ैलों के साथ मिल गई। उसने गोल घूमते हुए फातिमा की तरफ देख के कहा, यह तो हमारा हक है बजी, ट्रीट तो हम अच्छी खासी लेंगे। अच्छा 10-10 रुपये बहुत हैं सबके लिए। उसने अपना वॉलेट निकाला और 10-10 के नोट निकालने लगा। उसके वॉलेट बाहर निकालते ही सब बहनों ने उस पर दावा बोल दिया। उसको नीचे लेटा के उसका वॉलेट छीन लिया। अल्लाह जी मुझे बचाएं। ज़मीन पे लेटे लेटे वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बताओ बताओ कितने पैसे हैं? सब आपस में हाफ हाफ करेंगे। नहीं मैं छोटी हूँ, मुझे ज़्यादा मिलेंगे। क्यों ज़्यादा मिलेंगे? सबको बराबर बराबर मिलेंगे। पाँचों उसका वॉलेट लेके पैसों को देखने लगी। ये मुझे दे देना, कल आप लोगों को बाहर खाने पे लेके जाऊँगा। उसने अपने कपड़े ठीक करते हुए कहा, नहीं नहीं वो भी होगा और हम ये पैसे भी लेंगे। अच्छा भाई ले लो, सब ले लो, मेरी शहजादियों से अच्छे तो नहीं ये? उसने मुस्कुराते हुए कहा और बारी बारी बहनों को अपने दिल से लगाया, उनके माथे पे बोसा दिया। अच्छा पैसे ले लिए ना, वॉलेट तो वापस कर दो। ये ले जाना, क्या याद रखेंगे आप? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी तरफ खाली वॉलेट करते हुए कहा, अब इजाज़त हो तो जाऊँ मैं? उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी जी जनाब इजाज़त है, अब आपको जाएं जाएं। ज़ैनब ने उसको बालों से पकड़ते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। वजी वो जा ही रहा था कि फातिमा ने उसको आवाज़ दी, जी आपी। वो पीछे मुड़ा। वो उसके पास गई, उसको अपने दिल से लगाया, माथे पे प्यार किया। बहुत मुबारक हो मेरी जान। बहन के प्यार ने उसको एक बार फिर कमज़ोर कर दिया। उसकी आंखों में नमी आई। बहन को गले से लगाया। उन दोनों को गले से लगता देख के सारी बहनें पास आईं। सब ने उसको अपनी बाहों के घेरे में लिया और शुक्र अदा करने लगी। उनके घर आज एक अरसे बाद खुशी आई थी और वो खुशियाँ मना रहे थे। वहाँ मौजूद किसको खबर थी, खुशियाँ बस थोड़े वक्त की होती हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, वजदान इस काबिल नहीं था जितनी तूने उसको खुशी दी है। बहुत खुश हूँ मैं अल्लाह, बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि मेरा दिल चाहता है आज पूरी रात में सजदे से ना उठूँ, रो रो के तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। वो अपने कमरे में आया, वज़ू बनाया, जै नमाज़ पे बैठा और खुदा के हुजूर शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगा। न जाने कितने घंटों से वो यूं ही जै नमाज़ पे बैठे खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। उसकी सना बयान कर रहा था, उसको बता रहा था वो कितना खुश है आज, कितना मुतमईन है, कितना पुरसकून है। ए अल्लाह तूने आज मुझ पे बहुत एहसान किया है। मुझे गुनहगार के लिए मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया है। रास्ता मुझे मिल गया है, मंजिल तक रसाई भी हो जाएगी। इंशाअल्लाह मेरी मलका अब मेरी हो जाएगी। जाए नमाज बिछाए वो दुआ करके उठा, बालकनी के पास आया, खिड़की के पर्दे पीछे किया, आसमान की तरफ देखा। वो चांद जिसको उसने कुछ वक्त पहले देखा था उसके मुकाबले में अब ज़्यादा चमक रहा था, ज़्यादा रोशन था, जैसे वो उसको मुबारकबाद दे रहा हो, उसकी खुशी में खुश हो रहा हो। सुनो मलका, तुम्हारे वजदान की दुआएं सुन ली गई हैं। उसको तुम तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बस तुम इंतज़ार करना, वजदान का इंतज़ार करना। उस वजदान का जो तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है, तुम्हें खुदा से मांगता है, तुम्हें पाने के लिए हर मन्नत मांगी है मैंने। तुम मुझे मिल जाओ ना मलका, मैं अपनी जान का नजराना दे के मन्नतें पूरी करूँगा। बस एक दफ़ा तुम मेरी हो जाओ मलका। वो अपनी खुशी को संभाल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था आज वो खुशी से पागल हो जाएगा। वो बार बार शीशे के आगे जाता, खुद को देखता, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को देखता, अपनी खुशी पे खुद ही खुश होता और खुद ही माशाल्लाह कहता, जैसे अपनी ही नज़र से डर रहा हो, कहीं उसकी खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र न लग जाए। अम्मा मैं चाहती हूँ अब हमें ज़मीना की शादी का सोचना चाहिए। रुकैया बेगम ने अम्मा के कमरे में बैठ के उनको कहा। तुम्हें अचानक से उसकी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अम्मा की जगह इब्राहिम साहब ने जवाब दिया, जैसे उनको बीवी की इस बात पे हैरत हुई हो। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, उसकी शादी की उम्र है और बच्चियों की शादी वक्त पे ही की हुई अच्छी होती है। कोई बात हुई है क्या? अम्मा ने बेटे की तरफ देखते हुए उनसे पूछा। नहीं नहीं अम्मा, बात तो कोई भी नहीं हुई। इतने रिश्ते आ रहे हैं ना ज़मीना के, यूँ रोज़ रोज़ रिश्ते ठुकराना अच्छी बात तो नहीं। उन्होंने अपने दिल की परेशानी को छुपाते हुए कहा। ठीक कह रही हो तुम, यूँ रिश्ते ठुकराना एक गुनाह है। बार बार बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। अम्मा ने रुकैया बेगम की बात पे उनका साथ दिया। उनके दिल को सुकून हुआ। हमारी ज़रमीना गुल को रिश्तों की कोई कमी नहीं है अम्मा, अभी वो पढ़ रही है। जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं होती मैं उसकी शादी नहीं करवा सकता। मगर इब्राहिम साहब, मुझे लगता है मैंने अपनी बात कर ली है। अब की बार इब्राहिम साहब का लहजा ऐसा था कि वो कुछ बोल ना सकी।
मगर दिल का हाल वो बहुत अच्छे से जानती थी। वो चाहती थी जल्द अज जल्द ज़रमीना की शादी हो जाए। उनकी इज़्ज़त की हिफाजत इसी में थी, ज़रमीना की शादी हो जाए और वो अपने घर की हो जाए। इस उम्र में बच्चियां बहक जाती हैं, ख्वाब देखती हैं। ये कच्ची उम्र के ख्वाबों की कहाँ कोई ताबीर होती है। शादी होने के बाद सब ठीक हो जाती हैं, वो सब भूल जाती हैं। इंशाअल्लाह मेरी ज़रमीना भी सब भूल जाएगी। उन्होंने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया और अपने दिल में कहने लगी, ये चांद एकदम इतना रोशन कैसे हो गया। वो खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। चांद को तो वो कब से देख रही थी, मगर ये एकदम से कैसे इतना रोशन हो गया, जैसे चांदनी में नहा रहा हो, जैसे कोई फरिश्ता आसमान से उतर आया हो और सारा आलम नूर ही नूर हो गया हो। उसने आंखें बंद की, जैसे उस नूर को अपने अंदर उतार रही हो। आंखें बंद करते ही उसको लगा जैसे उसको सुकून मिल रहा है, जैसे कहीं कोई बहुत खुश है। वो अपनी खुशी से उसके बेकरार दिल को करार दे रहा है, जैसे अल्लाह ने आज उसको खुशी की बशारत दी हो, उसके दिल में सुकून उतारा हो। अल्लाह जी मेरे दिल को ऐसे ही पुरसुकून रखा करे ना, मेरे दिल में अपना ऐसे ही नूर डाला करे ना। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ करने लगी। दुआ में अल्लाह जी से शिकायत करने लगी। वो हमेशा अल्लाह जी से गिला करती थी, अपने छोटे छोटे गिले भी वो अल्लाह जी से किया करती थी। उसको बहुत हैरत होती थी उन लोगों पे जो ये कहते थे अल्लाह जी गिलों पे खफा होते हैं, उनका बस शुक्र अदा किया करो। वो तो अल्लाह जी से नाराज़ भी होती थी और नाराज़गी की सूरत में उनसे बात करना छोड़ दिया करती थी और फिर खुद ही मान भी जाती थी या फिर उसको मना लिया जाता। उसको जिस चीज़ का दिल चाहता अल्लाह जी किसी न किसी वसीले से उस तक वो चीज़ पहुंचा देते और वो खुश हो जाती और इस तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता। वो हमेशा ये सोचती थी अल्लाह जी तो अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करते हैं और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शिकायतें भी होती हैं, वहाँ नाराज़गी भी होती है और जहाँ नाराज़गी होती है वहीं तो गहरी मोहब्बत होती है। तुम्हारी चादर किधर है? फलों के पास घास पर बैठी फिजा ने उसको देखते हुए पूछा, जो नज़रें झुकाए सर को घुटनों पर रखे गुमसुम सी बैठी थी, जैसे उसको इस दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। चादर? उसने इसके सवाल पे नज़रें झुका ली। दर्द की एक लहर उसके वजूद में उतरी। जरी क्या हुआ है? चादर किधर है तुम्हारी? अम्मी ने ले ली, उसने आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मगर क्यों जरी? उसने उसका चेहरा ऊपर किया जो आंसुओं से भरा हुआ था। ऐसे ही फिजा अम्मी कहती हैं मैं उस चादर की हकदार नहीं रही अब। ये क्या बात हुई? तुमने कौन सा कोई जुर्म कर लिया? बहुत जुर्म ही तो है ना। फिजा अम्मी कहती हैं तुमने बाबा जान का करूर तोड़ा है। कैसे तोड़ा है तुमने करूर? पता नहीं, उसने हाथों को घास पे फेरते हुए कहा। जरी वो सामने देखो, तुम्हें कोई लड़की ऐसी नहीं नजर आएगी जो किसी लड़के के साथ ना बैठी हो, ना घूम रही हो। तुमने तो सिर्फ फ़ोन पे बात की है और तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा हो गया कि तुमसे चादर ही ले ली गई। छोड़ो ना फिजा, उनकी मर्जी है। लेकिन आंटी ने बहुत गलत किया है जरी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें उस जुर्म की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी जो तुमने किया ही नहीं। उनको यही बेहतर लगा होगा फिज़ा, और एक नामहरम से रात की तारीकी में बात करना जुर्म नहीं होता, गुनाह होता है। उसने अब की बार उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंखें डाली और अपनी बात करके फ़ौरन नज़रें झुका ली। जरी कोई तुम्हारी तरह भी हो सकता है, उसने अपनी आंखों के कोने से निकलते हुए पानी को साफ करते हुए कहा। अल्लाह मेरी तरह किसी को करे भी ना फिज़ा, जो अपनी माँ की दी हुई चादर भी ना संभाल सकी। उसने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा, जैसे वो ना चाहती हो कोई उसकी आंखों का दर्द देखे, आंखों से गिरते आंसू देखे, मगर जिसको अल्लाह ने दिखाना हो वो फासलों से भी देख लेते हैं। वो दूर से खड़ा उसको देख रहा था, जो ज़मीन पर बैठी आंखों को बार बार रगड़ रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू दूर खड़े वजदान के दिल पे लग रहे थे। वो क्यों रोती है इतना? आखिर क्या हुआ है? क्या परेशानी है उसको? क्यों रोती है वो ऐसे? वो अपने ऑफिस में इधर उधर टहल रहा था, जैसे एक बेसुकूनी किसी कैफियत उस पे तारी हो। वो तो बहुत खुश था आज, इतना खुश कि सारी कायनात की खुशियाँ उसके सामने कम पड़ रही थीं। वो अपनी इस खुशी में मलका को भी शरीक करना चाहता था। उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पे कदम रखा था। वो इस पहले कदम पे उसको तोहफा देना चाहता था। वो यूनिवर्सिटी आने से पहले मार्केट गया। उसने आज यूनी लेट जाना था। वो मार्केट में खड़ा इधर उधर देखने लगा। उसको अपनी मलका की शयान शान तोहफा लेना था। इस दुनिया में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी मलका की शयान शान हो। वो हर चीज़ देख रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं था जो उसको पसंद आता। उसने पहले कब किसी के लिए तोहफे लिए थे? उसको तो पता भी नहीं था क्या लेना है। वो अपनी ज़िंदगी का पहला तोहफा ले रहा था। पहला तोहफा था जो वो किसी को दे रहा था। वो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ देखे बस चलता जा रहा था। वो एक दुकान के पास रुका। उसकी नज़र ऊपर पड़ी। सामने एक खूबसूरत चादर लहरा रही थी। वो वहीं रुका, उस चादर को देखने लगा। उसने उस चादर को अपने हाथ में लिया, वो खूबसूरत सफ़ेद चादर। उसने अपनी आंखें बंद की, उसका अक्स उसकी आंखों के सामने घूमा। वो यही सफ़ेद चादर पहने किसी शहजादे से कम नहीं लग रही थी। इस चादर का रंग बिल्कुल उसके किरदार जैसा है, पाकीज़ा। जिस तरह इस चादर का रंग पाक है, इस तरह मेरी मलका का किरदार पाक है। उसने वो चादर उतारी, अपने दोनों हाथों में पकड़ी, उसको नज़र भर कर देखा। ये चादर नहीं मलका, ये इज़्ज़त है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसने चादर पे हाथ फेरते हुए कहा, ये पैक कर लें भाई।
वो बहुत खुश था। उसने मलका के लिए तोहफ़ा लिया था। वो बार बार उसको देख रहा था। उसको महसूस कर रहा था जब वो पहनेगी तो इस चादर की कीमत लाखों में होगी। उससे ज़्यादा ये चादर किसी के कंधे पे नहीं अच्छी लग सकती। यह सिर्फ मेरी मलका के लिए बनाई गई है। ये पाकीज़गी मेरी मलका के सामने फीकी है। मेरी मलका इससे ज़्यादा पाकीज़ा है। वो अपनी गाड़ी में बैठा, एक बार फिर उस चादर को देखा, लबों पे मुस्कुराहट आई, आंखों में चमक उतरी। क्या मलका मेरा तोहफ़ा कबूल करेगी? उसने चादर को देखते हुए दिल में सोचा, सुनो मलका, मैंने बहुत मोहब्बत से लिया है, इसको कबूल करना। उसने चादर को प्यार से बैग में रखते हुए कहा, जरी आपको पता है मुझे आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या लगती है? महानूर ने उसके पास बैठते हुए कहा। जी कौन सी? आपका पर्दा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कैसे पर्दा करना, हिजाब तो सभी करते हैं, मगर आपका अंदाज़, आपका पूरा बापर्दा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रमीना, आपने किसी से इम्प्रेस हो के पर्दा करना शुरू किया है? जी महानूर, मैंने बिल्कुल किसी से इम्प्रेस हो के पर्दा किया है। और जानती हो मैं किससे इम्प्रेस हुई? खातून जन्नत बीबी जान अलैहिस्सलाम से। पता है महानूर, जब मैंने सूरत अल नूर पढ़ी ना तो मुझे बहुत डर लगा। जब कुरान पाक में पर्दे का हुक्म अल्लाह जी ने दिया है तो हम क्यों ना करें पर्दा। आजकल की लड़कियां पर्दे की अहमियत समझती ही नहीं है। उनको पता ही नहीं पर्दा क्या होता है। एक बार बीबी जान के 2 बाल नज़र आए, फ़कत 2 बाल। तो अल्लाह पाक ने वक्त रोक दिया, वक्त वहीं पे रुक गया। और हमारे पर्दे का ये आलम होता है कि सारे बाल माथे पे होते हैं और हम हिजाब लिए होते हैं। पता है महानूर, अल्लाह पाक ने सूरत अल नूर में वाज़िह पर्दे का हुक्म दिया है। तर्जमा, और ए नबी, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, बजुज़ उसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वो अपना बनाव सिंगार ना जाहिर करें मगर उन लोगों के सामने, शोहर, बाप, शोहरों के बाप, अपने बेटे, शोहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेल जोल की औरतें, अपने ममलूक, वो ज़ेरे दस्त मर्द जो किसी और किस्म की गर्ज ना रखते हों, और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ़ ना हुए हों। वो अपने पाँव ज़मीन पे बांटती हुई ना चला करें कि जो अपनी जीनत उन्होंने छुपा रखी हो उसको लोगों का इल्म हो जाए। ऐ मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, तवक्का है फलाह पाओगे। पता है महानूर, इस आयत में हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जो हर मुसलमान औरत को समझनी बहुत ज़रूरी है। जो औरत ये बातें समझ जाएगी ना तो माशरे में से औरत के नाम का शर ही ख़त्म हो जाएगा। वो हमेशा पर्दे की बात करती थी। उसको बहुत अजीब लगता था उन लड़कियों को देखना जो बगैर पर्दा किए गैर मर्द की आंखों की जीनत बनती हैं। हमारा माशरा तो भरा पड़ा है उन मर्दनुमा भेड़ियों से। उनको तो मौका मिलना चाहिए। अपनी आंखों की ठंडक औरत के जिस्म से मिटाने की। बदबख्त होती है वो औरत जो अपना आप जाहिर करती है ऐसे मर्दों पे जिनको पता ही नहीं होता उनकी माँ भी एक औरत है, उनकी बहन भी एक औरत है, उनकी बीवी, उनकी बेटी भी एक औरत है। महानूर, आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? जी ज़रमीना, मैं सुन रही हूँ, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पता है महानूर, इस आयत में सबसे पहली बात जो की गई है वो ये है, और ए नबी, मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आयत के इस हिस्से में मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें, किसी गैर मर्द को ना देखें। इस पे मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ महानूर। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक मरतबा मैं और हज़रत मैमूना बिन्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर अक़दस के पास बैठी थी। उसी वक्त हज़रत इब्न उम्मे मकतूम तशरीफ़ लाए तो हजूर अक़दस ने हमें पर्दे का हुक्म दिया। मैंने उनके हुक्म पर कहा, ए अल्लाह के महबूब, ये तो नाबीना है, ये तो हमें नहीं देख सकते। तो हजूर पर नूर ने इरशाद फरमाया, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम उनको नहीं देखती? इससे हमें यह पता चला मर्द को ही नज़रें नीचे करने का हुक्म नहीं है, बल्कि औरत को भी ये हुक्म है कि वो किसी गैर मर्द को ना देखे। अब अगली बात जो इस आयत में की गई है वो है, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। अब इस बात का मतलब है कि औरत अपनी जीनत की हिफाजत करे। अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नस्फी फरमाते हैं, जीनत से मुराद वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए औरत सजती संवरती है, जैसे जेवर और सुरमा वगैरह, और चूँकि जीनत के सामान को दिखाना मुबाह है, इसलिए आयत का मानी ये है कि मुसलमान औरतें अपने बदन के उन औज़ा को ज़ाहिर ना करें जहाँ जीनत करती हैं, जैसे सर, कान, सीना, गर्दन, बाजू वगैरह। अलबत्ता हाथ और पाँव को छुपाने में मुशक्क़त होती है तो वो ज़ाहिर हो सकते हैं। इसी तरह चेहरा भी छुपाना चाहिए। समझ आ रही है ना आपको महानूर? उसने कुछ लम्हे रुक के पास बैठी उस लड़की को कहा जो कब से उसको सुन रही थी। जी जी, मुझे समझ आ रही है, आप बोले ना। ठीक, अब ये तो हो गई हैं 2 बातें। अब हम अगली बात की तरफ आते हैं। और अपने दुपट्टे अपने गिरीबानों पे डाले रखें। अब इस बात से ये मतलब हुआ मुसलमान औरतें अपने दुपट्टों से अपने बाल, अपने पहने हुए जेवर और सीना वगैरह ढाँप के रखें। पता है महानूर, जब ये आयत नाजिल हुई तो इस हुक्म पर अमल करने में सहाबियात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जज्बा काबिल दीद। उस पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह ताला उन औरतों पर रहम फरमाए जिन्होंने सबसे पहले हिजरत की थी।
کہ جب اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لیا۔ پتہ ہے مہانور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضاعی چچا افلا تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ چونکہ وہ میرے رضاعی چچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اقدس کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں۔ حضور اقدس کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ خاتون جنت بی بی جان اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، میں نے جبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کے آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات کرنے چہرے پر نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ جب وہ وہاں گئی تو اس پر کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ کو کہ سر ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ دکھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پر عمل نہیں کرتی، دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بیہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہیں، فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلی کو دکھاتی ہیں۔ ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تذلیل ہے۔ مہنور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے؟ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کسی کے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی مہانور۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا، اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافرہ عورتوں کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ اب جب ایک کافرہ عورتوں سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی ہمارے دین اسلام میں۔ اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا، وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں شہوت باقی نہیں رہی ہو، اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کے ایک حدیث میں ہے کہ برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اور زمین پر اپنے پاؤں زور دے نہ مارے۔ اب مہنور، اس بات سے مطلب ہے کہ عورتیں زمین پر اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلیں جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہو اس زیور کی چھنکار نہ سنائی دے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بجنے والی جھانجھن نہ پہنیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اب مہنور، اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے جب زیور کی آواز دعا نہ قبول ہونے کا سبب ہے تو خاص عورتوں کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کے غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کے دینی ہی نہیں دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ جی کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ با پردہ اور با حیا عورت کو معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ مہنور، میں آپ کو پردے کے متعلق ایک مثال دیتی ہوں، وہ ایک خوبصورتی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔